आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल में एक व्यक्ति विजयता में प्रवेश करना है, यदि विजयता में जाने के लिए कोशिश कर रहा है, सो पहले चीज उसे यह समझना जरूरी है प्रभु की योजना क्या है, प्रभु की योजना क्या है, प्रभु की इच्छा क्या, प्रभु की योजना क्या। यस, बाइबल में कई बार हम कई चीजों में हम ग्रांटेड ले लेते हैं, मैं कर सकता हूं, मेरे से हो सकता है, मैं कर सकता हूं। यस, बाइबल में कोई भी चीज है, मे बी इट इज ए स्मॉल, मे बी इट इज ए लार्ज, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी चीजें ग्रांटेडली मत ले लीजिए, ग्रांटेडली मत ले लीजिए। यस, उसमें हम हार जाते हैं। यस, आज यदि हम थोड़ा अपना लाइफ को पीछे मुड़ के देखेंगे, जो जो स्टेप में हम आ रहे थे, वो सारे स्टेप एक ऑर्डिनरी स्टेप था, एक ऑर्डिनरी प्रॉब्लम था, एक छोटी सी प्रॉब्लम था, जिसके द्वारा हमने कई चीजें खो दिया। वी लॉस्ट मेनी थिंग्स। यस, ओपनली मैं आपको शेयर करा, आमीन। छोटा हो बड़ा हो, डोंट टेक इट ग्रांटेडली। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर। प्रेज द लॉर्ड। मैं राजेंद्र येरेवाड प्रॉपर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और यहाँ पे रहने को तलेगांव दाभाडे में पूना में हूँ। और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा मंडली दिया और एक अच्छे स्पिरिचुअल फादर जो पास्टर यशुदास हमें दिए, जो सही मार्गदर्शन करते हैं और मार्गदर्शन प्रभु के मार्गदर्शन से हमें वो चलाते हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, जो 3 महीने पहले मेरे जीवन में एक परीक्षा की घड़ी आई थी, उसमें परमेश्वर ने मुझे स्थिर रखा और एक अद्भुत चमत्कार किया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। फाइनेंस में प्रभु ने मुझे एक अच्छा जॉब आशीर्वादित किया है। उसी फाइनेंस में जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे 3 महीने पहले रिजिग्नेशन, जो 24 मार्च को मुझे रिजिग्नेशन डालना पड़ा। और मैं धन्यवाद देता हूँ, उसी दिन पास्टर जी का एक वचन पास्टर जी ने भेजा था, जो हमें रोज पास्टर जी डेली मन्ना, जो डेली वचन प्रार्थना करके सब मंडलियों के लिए भेजते, वो वचन व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय 4था वचन जो परमेश्वर ने मुझे उस दिन दिया था 25 मार्च को, जो उसमें लिखा था परमेश्वर ने कि परमेश्वर तुम्हें दरिद्री नहीं रखेगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा। और दूसरे दिन परमेश्वर ने, पास्टर जी ने दूसरे दिन जब वचन भेजा था, उसमें लिखा था कि यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम शांत खड़े रहो। और सचमुच वो 2 वचन लेके उस परिस्थिति में मैं वही प्रार्थना करते रहा कि परमेश्वर तो आपने मुझे ये वचन दिए हैं और सचमुच मैं इसमें विश्वास करता हूँ पूरा कि परमेश्वर मेरे साथ है। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार किया। और 3 महीने पहले उस परिस्थिति में परमेश्वर, मैं कंटिन्यू पास्टर जी को फ़ोन करते रहा और पूछते रहा, पास्टर जी ये ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो पास्टर जी ने मुझे प्रॉपर मार्गदर्शन किया कि ब्रदर अभी नोटिस पीरियड पे आप लोग कुछ मत करो, शांत रहो और जो काम आपको दिया जाता है वो काम ध्यान से करो और उसे पूरे तन मन धन से करो। उसमें कोई भी ऐसा एक कंप्लेंट नहीं रहना चाहिए, कोई भी आपको बोलना नहीं चाहिए कि आपने काम गलत क्यों किया। टाइम पे रिपोर्टिंग करो, टाइम पे बॉस को ईमेल भेजो और जो भी आपको करना है वो पूरा मेल और मैसेज करके आपके पास एक अच्छा प्रूफ रख के आप करो डॉक्यूमेंट्री, और सीधा आप हर एक चीज़ का रिपोर्टिंग करते रहो। और सचमुच पास्टर जी ने जैसा मुझे मार्गदर्शन किया वैसा ही मैंने कंटिन्यू जो पहले भी करता था उससे अच्छा काम कैसा करूं मैं, इसके लिए मैंने जस्ट प्रयास करने लगा। और प्रभु को धन्यवाद, मार्च महीने में भी प्रभु ने मुझे टॉप में रखा परफॉर्मेंस में। अप्रैल में भी अच्छा परफॉर्मेंस प्रभु ने दिया और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अभी मई मंथ में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस प्रभु ने मुझसे करवा लिया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। जब 24 मई को मेरा एंड ऑफ द डे था जो जॉब का, और मेरे हाथ में कोई जॉब भी नहीं था और मैं शांति से प्रभु की राह देख रहा था। परमेश्वर बड़े चमत्कार करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया था मैं 25 मार्च को कि यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम शांत खड़े रहो। और सचमुच मैं उसी वचन को पकड़ा और एक ही प्रार्थना करता रहा। पास्टर जी ने जैसे बोला था मुझे, एक ही प्रार्थना करो ब्रदर कि लॉर्ड लीड मी, लॉर्ड गाइड मी, लॉर्ड लीड मी, लॉर्ड गाइड मी। और वही प्रार्थना मैं करते रहा। परमेश्वर को बोला कि प्रभु आपका मार्ग मुझे दिखाओ और आप मुझे चलाओ और मुझे मार्गदर्शन करो। और सचमुच मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उसी दिन 24 मई को मेरे बहन के लड़की का शादी भी था गांव तरफ, और मुझे वो कंटिन्यू फ़ोन कर रहे थे माँ और भाई की, आ जाओ जल्दी से, तुम हमारा राह देख रहे हैं। लेकिन मैं पास्टर जी को पूछा मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ इस सिचुएशन में।
तो पास्टर जी ने बोला कि मत जाओ ब्रदर, ट्रैवलिंग अवॉइड करो, छोटा बच्चा भी है आपका। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने भी प्रभु से पूछा और प्रभु ने दृष्टांत में मुझे कहा कि आप नहीं जाएंगे, और सचमुच मैंने वही ठान लिया कि मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कुछ पैसे भेज के बहन को बोला कि मैं अगर पॉसिबल हो गया तो आऊँगा, लेकिन ये कोविड सिचुएशन है, गाड़ी ये सब बंद है, इसलिए मैं नहीं आ सकता बोल के मैंने वो शादी अवॉइड किया और मैं गांव को नहीं गया। एक 24 मई को, और प्रभु को धन्यवाद कि 24 मई को ही उसी दिन मैं कालेवाड़ी चर्च कभी कभी प्रार्थना को जाता हूँ, उधर गया और उधर पता नहीं मेरे मन में क्या आया, और एक फ्रूट वाला था, उधर फ्रूट वाला बैठे थे, तो उधर एक आंटी थे जो बैठे थे। मैं उधर गया और उनको बोला कि आंटी जी आम कैसा दिए, ये कैसा दिए, और मैंने आम लिया 1 किलो उनसे, और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बोला आंटी आपसे यीशु मसीह बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने फिर वो बोला कि ब्रदर मेरे को थोड़ा यीशु के बारे में बताओ और प्रार्थना क्या रहती है। तो मैंने उनको सारी चीज़ें प्रभु के बारे में बताया। परमेश्वर का एक स्वर था प्रभु का, मैंने उनको सुनाया, मेरे जीवन की साक्षी भी उनको बताया। उनका नाम वत्सला ताई है, और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसी दिन परमेश्वर ने बड़ी चमत्कार किया, उनके जीवन को प्रभु ने स्पर्श किया वत्सला ताई के, और वो रोने लगे, प्रार्थना में रोने लगे, और उन्होंने घर पे बुलाया मुझे, और उस दिन मैं घर पे उनके गया प्रार्थना के लिए। तो 8 लोग थे वहाँ पे, 8 लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया, और 8 लोगों ने वो प्रभु को ग्रहण किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और परमेश्वर को मैं धन्यवाद दिया। और वो सिचुएशन से मैं जैसा ही वहाँ से निकला प्रार्थना करके उनके घर से, कि मुझे बॉस का मेरे फ़ोन आया, रीजनल मैनेजर का, और उन्होंने कहा कि राजेंद्र तेरा मैंने 100% रिटेन कर दिया है, और प्रभु को मैं धन्यवाद दिया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद परमेश्वर ने वो सागर सर मुझे मेरे रीजनल मैनेजर मुझे बोलने लगे कि राजेंद्र, ये जब मैंने 15 मई को मैंने वाइस प्रेसिडेंट को रिटर्न मेल करके आपके रिटर्न के बारे में बोला, तो उन्होंने कहा था कि रिजेक्ट कर दो, इसे कंपनी में नहीं रखना है, उसे जाने दो। फिर भी वो बोले मुझे पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन मैं तेरे लिए एमडी तक चला गया। और सचमुच मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि प्रभु ने मेरे लिए इतने बड़े आदमी को खड़ा किया, और वो पोस्ट से भी बड़े हैं, हर चीज़ से बड़े हैं, लेकिन उन्होंने मैं इतना योग्य नहीं, और इतना मेरी ये नहीं है कि वो मुझे इतना सम्मान से बात करे, और उन्होंने मेरा एमडी तक मेरा जो परफॉर्मेंस था, मेरी सारी चीज़ें थी, वो लेके गए और बोले ऐसा है, उसे हमको रिटेन करना है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी, आप प्लीज़ इसे रखो। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि तुरंत उस एमडी ने उस मेल को अप्रूवल किया, और उसी दिन लास्ट आवर, मेरा लास्ट वर्किंग आवर था, उसी दिन मुझे मेल आया और विड्रॉ आपका जो सिस्टम में रिजिग्नेशन है विड्रॉ करो। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ जो जिसने मेरा रिजेक्ट किया था रिजिग्नेशन रिटेन, उन्होंने ही मुझे कहा कि आप पहले सिस्टम में विड्रॉ करो। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस बड़ी ऐसे उलझन से प्रभु ने मुझे बचाया। अगर जॉब गया तो मैं कैसा करूं, कैसा ये सारी चीज़ें संभालूं, लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे वचन से, और पास्टर जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मार्गदर्शन किया, सही प्रार्थना, और उसी टाइम पे एक 3 सब्जेक्ट पे प्रार्थना भी पिछले वीक में जो पास्टर जी ने वचन के अनुसार लिया, जैसा अन्य जाति की नाई बकबक मत करो, आज्ञाकारी प्रार्थना, समर्पण प्रार्थना, ये सब्जेक्ट पे जो प्रार्थना जो विषय लिया पास्टर जी ने, वो सचमुच मेरे लिए था। मैंने उसे स्वीकार किया और उसे मनन किया, उसे मैं नोटबुक पे लिख के प्रार्थना करता गया। मैं कुछ चीज़ों को मैं बांधता गया, कुछ चीज़ों को खोलता गया, जैसा आज्ञाकारी प्रार्थना में पास्टर जी ने संदेश के द्वारा बताया था। समर्पण किया मैंने, समर्पण की प्रार्थना का संदेश सुन के, और जो संदेश में सिखाया वो सारी चीज़ें मैंने एक्सेप्ट किया, और मेरे लिए प्रभु ने बात किया बोल के मैंने उसे स्टडी करके, मनन करके, और परमेश्वर ने इतनी बड़ी चमत्कार मेरे जीवन में किया। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु कि
24 मई को ये मैं मेरे बहन की लड़की की शादी को नहीं जा पाया प्रभु, तो प्रभु ने मुझे एक आत्मा में ऐसा विचार आया कि देख, अगर तू गाँव को जाता था तो सबसे बड़ी बात तो ये 8 लोगों को जो सुवार्ता सुनाने का काम है, जो उनको परमेश्वर की ओर लाने का काम है, वो नहीं होता था। ये 8 लोग अगर नरक में जाते थे तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरा यूज़ किया वहाँ पे। और मैं दूसरी बात, परमेश्वर ने कहा कि अगर तू गाँव जाता था तो ये रिटेन का भी जरा जॉब का नहीं होता था। इतनी परमेश्वर सचमुच कुछ चीज़ों को हमारे जीवन में अलो नहीं करते, उसके पीछे बड़ी रहस्य रहता है प्रभु का। जैसा पास्टर जी ने सिखाया कई बार कि स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, ऐसी इस मैसेज में भी प्रभु ने अद्भुत रीति से मार्गदर्शन किया मुझे। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से चलाया। और प्रभु को मैं सचमुच इस विपदा भरी समस्या में, इस जैसा पहाड़ जैसा एक संकट मेरे जीवन में था, लेकिन परमेश्वर की कृपा से वो चला गया और एक अद्भुत रीति से एक बड़ी चमत्कार मेरे जीवन में हुई। और खुद रीजनल मैनेजर ने बोला कि जो भी तेरा 3 महीने में लॉस हुआ है वो उसे डबल बेनिफिट करके तुझे मिलेगा। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। परमेश्वर सचमुच वचन में भी कहा है कि मैं तुम्हें 2 गुना आशीर्वाद करूंगा। वैसे ही मेरे जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया। सचमुच मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि जब परीक्षाएं आती है तो हमें मौका मिलता है कि प्रभु को हम पहचाने, प्रभु के करीब जाने का हमें सचमुच मौका मिलता है। उस परमेश्वर की महिमा को पहचानने का एक मौका मिलता है। और सचमुच परमेश्वर ने ये एक बड़ी चमत्कार करके मुझे उसे पहचानने को और उसके वचन को जानने का एक मौका दिया। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और केवल ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने ही की है, यीशु मसीह के द्वारा ही जीवन में ये बड़ी चमत्कार किया। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उसे। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जैसा पास्टर जी ने मुझे मार्गदर्शन किया इस समस्या में, वैसे ही अश्विन दिलराज ब्रदर जो हमारे यूथ ग्रुप को चलाते हैं, और स्वप्नाली सिस्टर जो एस्तर ग्रुप चलाते हैं, और जो हमारा कॉन्फ्रेंस कॉल का ग्रुप है, जैसा रोशन ब्रदर है, सुनीता सिस्टर है, संदीप ब्रदर है, और कई सारे हमारे शिल्पा सिस्टर है, जो कई सारे ऐसे मंडली है जो हमें प्रार्थना में उन्होंने रखा। और उनकी प्रार्थना की वजह से परमेश्वर ने एक बड़ी जीत हमें दी। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच परमेश्वर ने मुझे एक बड़ा एक युद्ध मैंने लड़ा, ऐसा मुझे लगा, और उसमें प्रभु ने मुझे विजय दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे विजेता में प्रवेश करवाया। और मैंने कुछ भी नहीं किया, सारी चीजें प्रभु ने किया। मैं इस लायक भी नहीं हूँ, इस जॉब की भी मैं लायक नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें बचाता है और परमेश्वर ही है हमें जो चलाता है। सचमुच मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी चमत्कार मेरे जीवन में किया। और पता नहीं मेरे में ऐसे कोई सी भी मैं बोलता हूँ कि मैं सबसे जास्ती पाप किया हूँ, और फिर भी प्रभु ने मुझसे प्रेम किया, फिर भी मुझे चलाया, फिर भी मुझे एक अच्छा जॉब दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा सब कुछ, सारी चीज़ें प्रभु ने मुझे दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। सचमुच परमेश्वर महान है और उसकी दया सचमुच बहुत महान है, और वो बहुत हमसे प्यार करता है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना प्यार तो मेरे माँ बाप ने, जो भी मेरे रिलेटिव है वो भी मुझे शायद नहीं करते होंगे, शायद मुझे याद नहीं करते होंगे, लेकिन परमेश्वर सचमुच मुझे रोज चलाता है और रोज परमेश्वर हमें एक नया जीवन देता है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए। फिर से प्रभु ने उसकी महिमा के लिए हमें इस वीडियो के द्वारा प्रभु ने हमें एक किया। द लास्ट संडे ऑफ 5th मंथ, हमें अगले एक दिन में हम नया महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं। 5 महीने का जर्नी विशेष रूप से प्रभु ने कंप्लीट करने के लिए कृपा दिया। इस 5 महीने में बहुत से करीबी लोग चले गए, लॉट ऑफ अप एंड डाउन, बट प्रभु की सुरक्षा विशेष दिशा हमारे साथ में
इस 5 मंथ्स प्रभु ने हमें प्रोटेक्ट किया है। आने वाला नया महीने भी प्रभु मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु की सुरक्षा हमारे साथ में बनी है। हम इन प्रार्थना में विश्वास में रह के हम नए महीने में प्रवेश करेंगे। 5वां महीना इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम, क्योंकि कभी इतनी लाइक डेथ वॉल्यूम नहीं हुआ था। सेकेंड इज कोविड सेकेंड व्यू में, बट प्रभु ने हमें सुरक्षा दिया। आई मीन सो इस मंथ ऑफ मैं भी यस कई प्रकार की डिस्टर्ब हो गया। यस मैं असिस्टेंट माई PA यस सो इज़ पास्ट अवे कोविड से, वो भी चला गया। इट वॉज शेकिंग, मेरे लिए काफ़ी दुख की समय था। काफ़ी सालों से मेरे साथ में था, मैक्सिमम मेरे चीज़ संभालता था कंपनी में। सो आई लॉस्ट माई असिस्टेंट। आई मीन प्रभु धन्यवाद, प्रभु की विशेष कृपा, प्रभु ने हम सबको प्रभु ने संभाला, यहाँ तक लेके आया। सो आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। प्रभु धन्यवाद। आमीन। प्रार्थना में रह के हम नया महीने में हम प्रवेश करेंगे। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी हमें मार्गदर्शन करेंगे। किसी प्रकार की निराशा दुख में हम नहीं रहेंगे। आमीन। यीशु ने वचनों में साफ कहा, धरती में तुम्हारे लिए युद्ध है, बट धीरज रखो। आमीन। मैंने तुम्हें विजय दिया है। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। तो प्रभु ज़रूर हमें विजय देंगे। आज प्रभु के वचनों में यही हम सीखने वाले हैं। आई विल गिव यू द विक्ट्री। आमीन। प्रभु ने वचनों में कहा, मैं तुम्हें विजय दूंगा। एक्सोडस का बुक में हम आएंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33, एक्सोडस 33 एंड वर्स 14 हम देख रहे हैं। 33:14 में प्रभु ने मोसेस से बात किया। पढ़ें क्या लिखा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। मैं आप ही तेरे साथ चलूंगा। आई विल गो विथ हिम। इंग्लिश में लिखा, मैं आप ही आपके साथ चलूंगा। और तुझे विश्राम दूंगा। और तुझे मैं विश्राम दूंगा। हिंदी में ऐसे लिखा, इंग्लिश में लिखा, आई विल गो विथ यू, आई विल गिव यू द विक्ट्री। आमीन। प्रभु ने मोसेस से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं तुम्हें विजेता दूंगा। प्रभु धन्यवाद। इस शब्द के एक प्रॉमिस का वर्ड पे हम एक्सेप्ट करेंगे। आमीन। कल का दिनों में हम 2 दिन में हम नया महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं। आमीन। इस वचन को लेकर हम विजेता में नया महीने में प्रवेश करने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। प्रभु ने कहा, मैं स्वयं मैं आप ही आपके साथ चलूंगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, आई विल गिव यू द विक्ट्री, मैं विजय दूंगा। आमीन। सो प्रभु मोसेस से ये बात करने से पहले प्रभु ने वर्ड मोसेस की क्यों दिया? अभी हम 14 नंबर पढ़े थे, उसी में 13 नंबर वचन पढ़े। क्या लिखा? 13 नंबर 33 और 13 वचन पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, तेरा अनुग्रह का दृष्टि हो, तो मुझे अपनी गति समझा दे। मुझे अपनी गति समझाए, मतलब रिवील योर प्लान, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। मोसेस ने प्रभु से पूछा है, इंग्लिश में लिखा, लॉर्ड रिवील मी योर प्लान सो दैट आई विल प्लीज यू। ऐसा लिखा है, प्रभु आपका मार्ग, आपकी योजनाओं को मुझे प्रकट करो ताकि मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूं। जब 13 वचनों में मोसेस ने पूछने के बाद में 14 नंबर वचनों में प्रभु ने कहा, मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगा। प्रभु ने प्रभु का प्लान मोसेस को प्रकट नहीं किया, बट प्रभु ने इतना ही कहा, मैं स्वयं तेरे साथ चलने वाला, आई विल बी विथ यू। यस बाइबल प्रभु आशीर्वाद इस वचन में आज हम क्या सीख रहे हैं? इस आने वाला समय 100% विश्वासी के लिए, प्रार्थना में प्रार्थना किए हुए लोगों के लिए, करने वाले लोगों के लिए प्रभु एक विजेता जरूर देने वाले। यस, अरे धरती में कोई भी चीजें परमानेंट नहीं है। बाइबल क्लियरली कहता है, नथिंग इज परमानेंट। आई मीन, जो चीजें आंखों में दिख रहा है, इसका एक डेडलाइन है। आई मीन, आफ्टर कुछ समय के बाद वो नहीं रहेगा। कोई भी चीज, एक पेड़ पौधा नदी बिल्डिंग, कोई भी चीज आफ्टर कुछ साल होता है, उसको कुछ समय रहता है। आफ्टर दैट इट विल बी डिसअपियर, वो गायब हो जाएंगे, वो रहेगा नहीं। जो आपका आंखों में दिख रहा है वो थोड़ा समय के लिए में लिखा भी है कोरिन्थी की किताब में। आमीन। प्रभु आशीर्वाद के वचन में आज हम सीख रहे हैं। प्रभु ने मोसेस से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें विजय दूंगा। 14 नंबर पे 13 नंबर पे प्रभु ने क्यों ये शब्द कहा? क्योंकि 13 नंबर में मोसेस ने पूछा,
प्रभु आपकी योजनाएं मुझे प्रकट करो ताकि मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूं। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल में एक व्यक्ति विजयता में प्रवेश करना है, यदि विजयता में जाने के लिए कोशिश कर रहा है, सो पहले चीज उसे यह समझना जरूरी है प्रभु की योजना क्या है, प्रभु की योजना क्या है, प्रभु की इच्छा क्या, प्रभु की योजना क्या। यस, बाइबल में कई बार हम कई चीजों में हम ग्रांटेड ले लेते हैं, मैं कर सकता हूं, मेरे से हो सकता है, मैं कर सकता हूं। यस, बाइबल में कोई भी चीज है, मे बी इट इज ए स्मॉल, मे बी इट इज ए लार्ज, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी चीजें ग्रांटेडली मत ले लीजिए, ग्रांटेडली मत ले लीजिए। यस, उसमें हम हार जाते हैं। यस, आज यदि हम थोड़ा अपना लाइफ को पीछे मुड़ के देखेंगे, जो जो स्टेप में हम आ रहे थे वो सारे स्टेप एक ऑर्डिनरी स्टेप था, एक ऑर्डिनरी प्रॉब्लम था, एक छोटी सी प्रॉब्लम था जिसके द्वारा हमने कई चीजें खो दिया। वी लॉस्ट मेनी थिंग्स। यस, ओपनली मैं आपको शेयर करा, मैं छोटा हो बड़ा हो, डोंट टेक इट ग्रांटेडली। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। मोसेस को बाइबल क्वेश्चन में हम जानते हैं मोसेस के बारे में, इजिप्ट का सारे विद्या उसे पढ़ाया गया, विजडम एंड नॉलेज। आमीन। इजिप्ट का सब प्रकार की नॉलेज दिया गया। बाइबल क्वेश्चन में से लिखा है क्योंकि वो सेकेंड पैरो राजा बनने वाला था मोसेस इजिप्ट में। एक राजा का जो जो क्वालिटी, जो ज्ञान होना चाहिए, सब कुछ मोसेस को पढ़ाया गया। बट फिर भी मोसेस का विचार, मोसेस का प्रभु के साथ कम्युनिकेशन यदि आप देखेंगे, प्रभु आपकी योजना, आपकी इच्छा प्रकट करो। यस, दुनिया में एक ज्ञानी व्यक्ति प्रभु से यह पूछ रहा है कि प्रभु आपकी योजनाएं मुझे प्रकट करो ताकि मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूं। आई मीन, ये शब्द सुनने में, इस मैं भी जब वचन पढ़ रहा था, आई वाज वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज। मैं एक अलग ही दृष्टि में इस वचनों को मैं देखा। मोसेस और प्रभु का बीच में रिलेशन कितने अच्छे रहेंगे, क्या दृष्टि में मोसेस ने प्रभु को देखा रहेगा और प्रभु ने मोसेस को क्या दृष्टि में देखा रहेगा। दोनों का कम्युनिकेशन वहां पर मैं काफी समय तक जब वचन पढ़ रहा था, मैं काफी समय तक इसे मैंने मेडिटेट किया। मोसेस का आंसर, आई मोसेस का सवाल, प्रभु का आंसर, मोसेस का सवाल, प्रभु का आंसर। मोसेस ने पूछा आपकी योजनाएं प्रकट करो प्रभु ताकि मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूं। प्रभु ने कहा मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगा और तुम्हें विजय दूंगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। विजयता। आमीन। आज वचन में हम क्या सीख रहे हैं? विजयता। यदि हमें विजयता में प्रवेश करना है, यस, बाइबल में जैसा मोसेस ने पूछा प्रभु आपकी इच्छा प्रकट करो, यस, इन द सेम वे। आमीन। मैं इच्छा करके बोल रहा हिंदी में, इंग्लिश में लिखा प्लान्स। आमीन। प्लान, लॉर्ड रिवील मी योर प्लान। मोसेस ने क्या पूछा प्रभु से? लॉर्ड रिवील मी योर प्लान, आपकी योजनाएं हमें प्रकट करो प्रभु, गॉड्स प्लान। इस बाइबल ये चीज हमें, जो व्यक्ति प्रभु की प्लान को अंडरस्टैंड कर लेता है, प्रभु की योजनाएं जो व्यक्ति समझ जाता है, वो उसके लाइफ में एक बड़ी सक्सेस है। आमीन। बड़ी एक विजयता है। प्रभु का प्लान पहचानने वाला एक बड़ी विजयता है, प्रभु का प्लान पहचानने वाला। आमीन। इसलिए हमेशा जास्ती चीजों में हम प्रभु से इस प्रकार की कम्युनिकेशन करेंगे, इस प्रकार की कम्युनिकेशन। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। मुझे एक ने सवाल किया था, यस, आप मिनिस्ट्री पैसे के लिए नहीं करते? बोला यस मैं नहीं करता हूं, या कुछ और भी कुछ चीजों के लिए नहीं करते? बोला नहीं, यस मैंने कहा मैं नहीं करता हूं। तो आप मिनिस्ट्री क्यों कर रहे हैं? मुझे सवाल उन्होंने ऐसे पूछा, आप मिनिस्ट्री क्यों कर रहे हैं? मैंने उनसे कहा प्रभु ने जो चीजें मेरे लाइफ में किया है, जो प्रभु में आने से पहले मैं ड्रिंक कर रहा था, स्मोक कर रहा था, प्रभु में आने से पहले मेरा उठना बैठना सभी काइंड ऑफ गैंगस्टर पीपल, इस प्रकार की मेरा लाइफ था, वहां से प्रभु ने छुड़ा के एक नई शुरुआत दिया। सिर्फ एक धन्यवाद का कारण मैं सेवकाई कर रहा हूं, बाकी एक्सपेक्टिंग कुछ नहीं, कोई मुझे कुछ दे या बाकी कोई चीजों के लिए नहीं। जस्ट प्रभु ने जो मेरे लाइफ में किया, एक धन्यवाद के लिए मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, प्रभु का एक धन्यवाद करने के लिए। मैं इस प्रकार से उनसे मैंने रिप्लाई किया। इस बाइबल में क्यों ओपनली चीज आपको मैं शेयर कर रहा हूं, प्रभु आशीर्वाद करो। वचन में आज हम सीख रहे हैं मोसेस का और गॉड का रिलेशन देखिए। आमीन। प्रभु ने मोसेस से कहा मैं स्वयं तुम्हारा साथ आऊंगा और मैं तुम्हें विजय दूंगा। आमीन। यही चीज आज हम सब लोग जानते हैं और चाहते हैं। ये दिस इज व्हाट वी वांट टुडे, दिस इज व्हाट वी वांट टुडे। प्रभु हमारा साथ होना चाहिए, प्रभु हमारा साथ चलना चाहिए। यस, ये प्रभु की इच्छा है। आमीन। मोसेस ने पूछा नहीं कि प्रभु आप मेरे साथ चलो, पूछा नहीं, ये हम वचन पढ़े थे, बट मोसेस ने प्रभु से क्या पूछा? लॉर्ड रिवील मी योर प्लान,
आपकी योजनाएं मुझे प्रकट करो प्रभु, ताकि मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूं। आमीन। बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। सो यदि हमें विजयता में प्रवेश करना है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक वर्ड है प्रभु का प्लान, प्रभु की योजनाएं हमें पहचानना। हम सब मालूम रहने का वचन एक पढ़ेंगे, एफिशिएंस बुक में आए। कम टू बुक ऑफ एफिशिएंस चैप्टर 5, ओपन बुक ऑफ एफिशिएंस चैप्टर 5 एंड वर्स 17 हम पढ़ेंगे। एफिशिएंस 5:17 क्या कहता है? इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? बाइबल क्या कहता है? ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु आशीर्वाद कर। आमीन। सो नंबर 1 विजेता। आज हम वचन में बाइबल में पढ़ रहे हैं, एक विजेता के बारे में पढ़ रहे हैं। सो प्रभु ने कहा मैं स्वयं तुम्हारे साथ में आऊंगा और तुम्हें मैं विजय दूंगा। आमीन। ये कब हुआ? जो समय मोसेस ने प्रभु का योजनाएं, प्लान्स पूछा गया। सो प्रभु की योजनाएं, आमीन। सो इस 5 महीने में आमीन हजारों धरती में आके बंद हो गया, जवान भी चला गया, बुजुर्ग भी चला गया, बच्चे भी चले गए कोविड की वजह से, बट प्रभु ने आपको भी और मुझे भी सुरक्षा में रखा है। सो प्रभु कुछ योजना रहेगा, प्रभु कुछ योजना रहेगा। प्रभु ने ऊपर से देखा नहीं ये रहने दो, इसको हम रखेंगे। ये वर्ड प्रभु ने आसमान में, स्वर्ग में से वर्ड डिक्लेयर किया, मैं बिलीव करता हूं। इसलिए आज हमारा सांस चल रहा है, आप देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। वचनों में बाइबल वचन कहता है प्रभु की इच्छाएं, ये इतना सारे डिफिकल्ट में भी गॉड हैज गिवन अ वन मोर डे, वन मोर चांस, वन मोर ईयर प्रभु ने ऐड किया। प्रभु की इच्छा योजना में पहचानना है यदि हमें विजयता में प्रवेश करना है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, यदि हमें विजयता में प्रवेश करना है, कई चीजों में हमें उसमें से विजय हासिल करना जरूरी है। प्रभु ने कैन को एक शब्द का, क्या शब्द का हम बाइबल से पढ़ेंगे? उत्पत्ति किताब में हम आएंगे 4 अध्याय। कम टू बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 एंड वर्स 7। यस, वहां पर प्रभु ने कैन और प्रभु का बीच में डिस्कस हो रहा। पढ़ें क्या हो रहा है? यदि तू भला करे, यदि तू भला करे, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए? क्या तेरा ऑफरिंग स्वीकार किया रहेगा? ऐसा लिखा है। और यदि तू भला ना करे, यदि तू भला ना करे, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी। आमीन। तुझे उस पे प्रभुता करना है, ऐसा हिंदी में लिखा है। इंग्लिश में लिखा है यू हैव टू ओवरकम। ऐसा इंग्लिश वर्ड से यू हैव टू ओवरकम। आमीन। विजयता में एक इंसान प्रवेश करना है, कई चीजों में हमें उसको ऊपर विजय हासिल करना है। वी हैव टू ओवरकम मेनी थिंग्स। यस, मैं जैसा गया कुछ वीडियो में मैंने कहा था, हम कई चीजें प्रभु को हम कहते हैं, प्रभु ये करो, प्रभु वो करो, प्रभु वो करो। यस, जो हमारा रोल है उसको भी हम प्रभु को बोलते हैं यू डू लॉर्ड, आप करो प्रभु। यस, यहां पर प्रभु ने टोटली अपने आप को डिस्कनेक्ट करके बात किया कैन से। यू हैव टू ओवरकम। वो यू इंग्लिश में लिखा है यू हैव टू ओवरकम। यस, दिस वर्ड सेज टोटली प्रभु ने अपने हाथ वहां से हटा दिया और कैन को एक इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। यस, दिस वर्ड का मीनिंग या कम्युनिकेशन आपको मैं शेयर कर रहा हूं। ब्रदर एंड सिस्टर, हम कई चीजों में विजयता में प्रवेश नहीं करने का वजह हमारा कमजोरी की वजह से विजयता में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। आमीन। प्रभु तो हम सबको विजय देने के लिए रेडी है कई चीजों में, बट कहीं ना कहीं हमारा कमजोरी बड़ी चीज नहीं, छोटा मोटा कमजोरी। यस, नींद कंट्रोल नहीं हो रहा, कमजोरी। आमीन। भूख सहन नहीं हो रहा, फास्टिंग नहीं कर सकते। इस मुझे तो कई विश्वासी मेरे से कहा गया कि मुझे भूख कंट्रोल नहीं, इसलिए हमने कभी 10 साल में भी उपवास नहीं किया। हमने ऐसे भी मैंने सुना 10 इयर्स में भी मैंने उपवास नहीं किया, ऐसा ही विश्वास ने मेरे से कहा। नहीं, पास्टर लोग ने भी मेरे से कहा ऐसा हम फास्टिंग हम नहीं करते हैं, मैं नहीं करता क्योंकि मुझे भूख कंट्रोल नहीं होता। इस बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल क्वेश्चन क्या है? व्हाट वी आर लर्निंग, वी हैव टू ओवरकम। We has to overcome. Yes, हमें विजयता में प्रवेश करना है। हम किसी भी चीजों में हमें गुलाम नहीं रहना, तभी हम विजयता में प्रवेश करेंगे। यदि हम किसी चीज का गुलाम हो जाएंगे, हम विजयता में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमें बाइबल ने चीज आज हमें पहचानना, क्योंकि शैतान हमारे कमजोरियों को इस्तेमाल करता है और शैतान का दृष्टि में हमारा कमजोरी शैतान के लिए एक दरवाजा है हमारा जीवन में प्रवेश करने के लिए। आमीन। सो इस धरती में हर एक इंसान के लाइफ में कोई ना कोई कमजोरी है, कोई ना कोई, हर एक इंसान का लाइफ में। बट हर एक इंसान ये चीज ध्यान रखना है, उसका वीकनेस के लिए जास्ती उससे प्रेयर करना है,
उसका कमजोरी के लिए उससे जास्ती प्रार्थना करना जरूरी होता है। बट कई बार कई विश्वासी प्रार्थना नहीं करने की वजह से कमजोरियों में विजेयता में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु के वचन में आज हम सीख रहे हैं विजेयता। प्रभु ने मोसेस से कहा, मैं स्वयं तुम्हारा साथ चलूंगा और मैं तुम्हें विजय दूंगा। और एक वचन पढ़ेंगे, बाइबल से हम आ जाएंगे। बाइबल खोलेंगे दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स और वचन 20 अध्याय 17 नंबर वचन पढ़ेंगे। 2 क्रॉनिकल्स 20:17 दूसरा इतिहास 20:17 वचन। वहां पर क्या लिखा है? इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना। यस, ऐसे और खड़ा रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, टेक अप योर पोजीशन, ऐसे सेज बाइबल सेज। द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू बट यू टेक अप योर पोजीशन, ऐसे बाइबल कहता है। तो अपना इसमें खड़े रहो। इंग्लिश वर्ड सेज टेक अप योर पोजीशन, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। प्रभु आशीर्वाद करें। इस बाइबल यदि कहता है प्रिपेयर, बाइबल यदि कहता है टेक अप योर पोजीशन, सो इसका मीनिंग एक तैयारी के बारे में वहां पर लिखा है, एक प्रिपरेशन, एक तैयारी। विजेयता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विजेयता में प्रवेश करने के लिए क्या हम हमारा कमजोरी से हम बाहर निकल गए क्या? कई सवाल हमारे सामने। विजेयता में प्रवेश करने के लिए हमारा कमजोरी से हम बाहर निकले क्या? विजेयता में प्रवेश करने के लिए क्या तुम अपने आप को प्रिपेयर किया क्या? दिस वेरी इंपॉर्टेंट। यदि घर में सो के तुम प्रभु से प्रेयर करेंगे, लॉर्ड यूज मी लाइक ए बेनिन, यूज मी लाइक ए पास्टर क्रिस, यूज मी लाइक ए टीबी जोशुआ, यदि हम ऐसा प्रेयर करेंगे, दैट प्रेयर विल नॉट आंसर्ड। प्रभु प्रार्थना यूज नहीं करेगा। सो कई बार हमारे लाइफ में कई प्रिपरेशन इन दिनों में नहीं है। कई प्रिपरेशन नहीं। व्हाट यू प्रिपेयर्ड, आज आपकी तैयारी क्या है? विजेयता में प्रवेश करने के लिए आपकी तैयारी क्या? चेक करो। यस, हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे घर में मुझे विजय दो, इस सब्जेक्ट में मुझे विजय चाहिए, मेरे फैमिली लाइफ में मुझे विजय चाहिए, मेरे बिजनेस में विजय चाहिए, मेरे ऑफिस में विजय चाहिए। ये सब पूछने से पहले प्रभु की इच्छा है। मोसेस ने पूछा नहीं मुझे विजय दो, मोसेस ने इतना ही पूछा आपका प्लान क्या? प्रभु ने स्वयं कहा मैं तुम्हें विजय दूंगा। यस, प्रभु की योजना, प्रभु की इच्छा। बाइबल में हम सभी विजेयता में रहे, बट उसका नेक्स्ट स्टेप जब हम पढ़ रहे हैं इसमें हम कमी पाएंगे। क्योंकि हम अभी भी अपना कमजोरी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसको वजह से प्रभु की विजेयता होते हुए भी हम कहीं ना कहीं गुलाम का स्थान में। प्रभु का विजेयता होने के बावजूद भी आज हम गुलाम हैं। प्रभु का विजेयता होने के बावजूद भी यस आज हम उससे प्रभु की विजेयता का अनुभव हम नहीं ले पा रहे। प्रभु का विजेयता का अनुभव हम नहीं ले पा रहे। यस, आज हम सभी तारण पाए हुए, प्रभु के अभिषेक हमें दिया गया, होली स्पिरिट गिफ्ट हमें दिया गया, अन्य भाषा का वरदान हमें दिया गया। फिर भी कदम घर से कदम बाहर रखने से पहले 50 बार हम सोचते हैं कहीं कोविड इधर तो नहीं, कहीं उधर तो नहीं, कहीं उधर तो नहीं। ये ओपनली मैं आपको शेयर करूं, किधर भी हाथ लगाना बोलते हम 50 बार डर रहे। यस, विजेयता का अनुभव हम नहीं ले पा रहे। प्रभु आशीर्वाद के वचन में आज हम सीख रहे हैं। बाइबल कहता है प्रभु ने कहा मैं स्वयं तुम्हारा साथ चलूंगा और मैं तुम्हें विजय दूंगा। मोसेस से प्रभु ने शब्द का, कभी ये शब्द का जो समय मोसेस ने पूछा, लॉर्ड रिवील मी योर प्लान, आई विल प्लीज यू। सो आज प्रभु की चरणों में इस अगले 2 दिन में हम नया महीने में प्रवेश कर रहे हैं। 5 महीना हम कंप्लीट किया, 6th मंथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रभु की चरणों में प्रार्थना में रहेंगे। प्रभु 6 मंथ के लिए, 6वां मंथ ऑफ जून के लिए, व्हाट इज योर प्लान फॉर माय पर्सनल लाइफ? मेरे लाइफ में आपकी प्लान क्या प्रभु? मेरे मिनिस्ट्री में आपकी प्लान क्या प्रभु? मेरे घर में आपकी प्लान क्या प्रभु? यदि हम प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु की योजनाओं को पहचान के यदि हम जून महीने में, आने वाला नया महीने में यदि हम कदम रखेंगे, आने वाला महीना हम सब के लिए एक विजेयता और आशीर्वाद में रहेगा। यस, बाइबल में जैसा डेज स्पेंड हो रहा है, जैसा महीना क्रॉस हो रहा है, जैसा हफ्ता क्रॉस हो रहा है, वैसा अब आगे का जर्नी हम वैसे कंटिन्यू नहीं करेंगे। वो दिन चला गया, वो टाइम चला गया। जस्ट डेज वी आर स्पेंडिंग। चलो मंडे हो गया, चलो ट्यूसडे, then Wednesday, then Thursday, then Friday, again Saturday, Sunday, again Monday. सो आज हम ये जर्नी को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप करके एवरी डे, हर एक दिन आज अभी पहचानेंगे हम लोग।
हर एक समय पहचानेंगे, हर एक डेट को याद रखिए, हर एक महीना को याद रखिए। यदि प्रभु हमें जर्नी में लेकर जा रहे हैं तो प्रभु कुछ योजना है, प्रभु का कुछ योजना है। यस, बाइबल नो लास्ट मार्च महीने से लेकर ये मई महीने तक, मार्च अप्रैल मई, ब्रदर एंड सिस्टर, यू विल नॉट बिलीव 289 पास्टर्स आर डाइड। महाराष्ट्र एंड साउथ की बात करो, बाकी दिल्ली अदर प्लेस मुझे पता नहीं, साउथ में मुझे इंफॉर्मेशन है, महाराष्ट्र का इंफॉर्मेशन है। 289 पास्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्टर्स, वो पास्ट अवे बाय कोविड, सिर्फ कोविड का समय में। हार्डली उसमें 10% पास्टर्स अदर सिकनेस से चले गए, 90% पास्टर्स आर कोविड। आई मीन दिस पास्टर्स का इनका एज फ्रॉम 30 to 60, कोई 35, कोई 38, कोई 42, कोई 45, 30 to 60 एज का 289 पास्टर्स आर पास्ड अवे इन दिस 3 months में। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे भाई बनो। आमीन। सो हम वो समय में हम आ चुके हैं, हमारा दिन, हमारा समय को सीरियसली हमें पहचानना है। ये टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सेकेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेक इट वेरी सीरियसली। यस, अभी समय आ चुका है, प्रभु की इच्छा योजनाएं पहचान के हम विजेता में प्रवेश करें। बाइबल क्वेश्चन में अभी हम सीखे थे, आमीन। वचन कहता है मोसेस ने जो प्रभु से पूछा, प्रभु ने कहा, आई विल गिव यू द विक्ट्री। आमीन। सो नया महीना प्रवेश करने से पहले प्रभु आपकी इच्छा योजनाएं हमें पहचान लेंगे, प्रभु से वापिस हम आ जाएंगे, भजन संहिता किताब में हम आएंगे। साम 14 हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसमें 14वां अध्याय वचन हम लोग 7 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? भला होता इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। आमीन। यहाँ पर लिखा आई प्रे, बाइबल सेज आई प्रे दैट विक्ट्री दैट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, विजेता प्रभु से आती है, मैं ऐसा प्रार्थना दावीद का लिखा हुआ भजन संहिता है। और एक अध्याय पढ़ेंगे उसमें 47 and verse 3 पढ़ेंगे। साम 47 verse 3 क्या कहता है? वह देश देश के लोगों को, देश देश का लोगों को हमारे सम्मुख नीचा कर, हमारा सम्मुख और नीचा करेगा, और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। Amen. He gave us the victory. English Bible says he gave us the victory and he made us to rule over the nation. ऐसा इंग्लिश बाइबल कहता है। आमीन। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में आज हम सीख रहे हैं विक्ट्री, विजेता। आमीन। सो आने वाला जून महीना प्रभु की बड़ी विजेता हमारे लिए इंतजार कर रहा है। आमीन। हम उस विजेता में प्रवेश करने के लिए प्रिपेयर करेंगे। प्रभु से पूछेंगे जून महीने के लिए क्या आपकी योजनाएं प्रभु से हम पूछेंगे। हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, कौन सी प्लेस में हमारे लाइफ में कमी है, हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। कई हमारा पर्सनल वीकनेस से हम विजय हासिल करेंगे, जैसा प्रभु ने कैन से कहा, यू हैव टू ओवरकम। आई मीन कैन के वचन अगर आप इंग्लिश में घर में पढ़ेंगे आप अच्छी तरह समझ जाओगे। यू हैव टू ओवरकम, बाइबल सेज, जो प्रभु ने कैन से बात किया, यू हैव टू ओवरकम। आई मीन बाइबल आज कई चीजों में हमें उसमें से बाहर निकलना, हमें स्वयं इंडिविजुअली, हमें उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट गॉड का नहीं रहने वाला है, क्योंकि प्रभु ने जब कैन से कहा यू हैव टू ओवरकम, यहां पर प्रभु ने अपना इन्वॉल्वमेंट नो कर इनडायरेक्टली प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया। इन द सेम वे हमारा पर्सनल लाइफ में, हमारा कई जर्नी में प्रभु का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। वी हैव टू ओवरकम। आमीन। ये चीजें हमें सीखना, हमें समझना है। आमीन। बाइबल खोलेंगे, कोरिन्थी का रास किताब में आएंगे, 1 Corinthians, कम टू 1 Corinthians chapter 15 and verse 57। 1 Corinthians chapter 15 verse 57 क्या कहता है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत कर, हमें विजयता दिया। यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय मिला। बाइबल का वचन कहता है थैंक्स बी टू द गॉड, इंग्लिश में से लिखा, वो गिव अस अ विक्ट्री Yes, through the Jesus Christ. आमीन। आने वाला जून महीना प्रभु की इच्छा योजनाएं हम विजेता में प्रवेश करेंगे। हम इस बताए वचनों को फिर से ध्यान से पढ़िए, प्रभु आपसे बात करेंगे। आने वाला महीना हम सब के लिए विजेता का महीना रहने वाले। लॉकडाउन बाकी सारी चीजों में निराश मत हो जाए। प्रभु की योजनाएं प्रभु ने प्रकट किया, कम समय सारे दरवाजे खुलने वाले। हम फिर से मिलके हम आराधना करेंगे। आमीन। धन्यवाद। हम सब 1 मिनट लिए आंखें बंद करेंगे, मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। जो भी वचन आपने प्रकट किया मैंने बोल दिया। प्रभु आने वाला महीना हम सब के लिए एक नई विजय था आप देने वाले। जैसा मोसेस से आपने कहा था, मैं स्वयं तुम्हारा साथ चलूंगा और मैं तुम्हें विजेता में प्रवेश करूंगा। हमारी प्रार्थनाएं
प्रभु आने वाला जून महीना, प्रभु हम 2 दिन में नया महीने में प्रवेश कर रहे हैं। आने वाला जून महीना हम सब के लिए नई विजयता में प्रवेश करने के लिए कृपा दो। हमें ब्लेस करो आपकी महिमा के लिए लॉर्ड। आपकी आत्मा से आप मार्गदर्शन करो प्रभु, आपकी आत्मा से आप मार्गदर्शन करो। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं जैसे प्रेयर कर रहा था, एक नाम मेरे सामने आए, राजदीप। ऐसे एक नेम है राजदीप, राजदीप। आमीन। राजदीप में उस राजदीप के साथ प्रभु बात कर रहे हैं। 1990 नवंबर 5 इज योर बर्थडे। नेम भी आया, डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने आए, नवंबर 5 आमीन 1990 योर बर्थडे। जो राजदीप से प्रभु बात कर रहे हैं, योर नेम इज राजदीप। लाइफ में सभी चीजों में हार गया, अब ये सोच रहे हैं मैं सब कुछ खो दिया, आई लॉस्ट एवरीथिंग, मेरी लाइफ में सक्सेस ही नहीं, मैं सभी सिर्फ मैं फेलियर का सामना कर रहा हूं, आगे मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं। आमीन। अभी तक टिल टुडे, अभी तक 4 टाइम्स आपने सुसाइड के बारे में सोचा, 4 टाइम्स अलग अलग मार्गों में 4 टाइम्स आपने सुसाइड के बारे में सोचा। ब्रदर राजदीप, बिलीव करो प्रभु से, यीशु पे विश्वास करो। आने वाला नया महीना तुम्हारे लिए एक विशेष विजयता प्रभु ने रखा है, एक नई शुरुआत होने वाला है। ब्रदर राजदीप, इतना डिटेली प्रभु आपका नेम लेके, डेट ऑफ बर्थ के साथ प्रभु बात कर रहे हैं। आमीन। प्रभु की दृष्टि में आप मूल्यवान है। डोंट प्लान फॉर सुसाइड, डोंट प्लान फॉर सुसाइड। प्रभु की चरणों में अपने आप को समर्पण करो। जून महीने में प्रभु एक नई शुरुआत आपके लिए दे रहे। राजदीप, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, जो प्रकट किया मैंने बोल दिया। इस समय प्रार्थना करते जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, पिता मेरी प्रार्थना गे 5 महीना मेरे लाइफ में मैंने सब कुछ खोया और मैंने आरा मेरे युद्ध में जो सोच रहे हैं प्रभु, इस 6th मंथ प्रभु आने वाला 6th मंथ सभी परिवार के लिए नई शुरुआत हो, नई विजयता आपकी महिमा से ब्लेस करो। जैसा वचनों में आपने मोसेस से कहा, मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगा और मैं तुम्हें विजय दूंगा। प्रभु ये 6th मंथ के लिए एज ए प्रॉमिस मैं क्लेम करता हूं, हमारा सभी व्यूअर्स, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक पर्सन के लिए एंड अवर चर्च के लिए और हमारे पर्सनल लाइफ के लिए, हम इस एज ए प्रॉमिस वर्ड वी टेक दिस वर्ड लॉर्ड। आने वाला महीना हम सबके लिए एक नई विजयता मिले। धन्यवाद यीशु, हम सभी समर्पण करते। अब तक संभाला, आगे भी मार्गदर्शन करो पिता। प्रार्थना आपने सुना और उत्तर दिया, नई चीजें करने वाले धन्यवाद। आपकी इच्छा पूरा हो, यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करें। कंटिन्यू इस वीडियो को आप देखिए, बाइबल रेफरेंस के साथ में देखिए, प्रभु आपसे बात करेंगे। आमीन। सो जल्दी सब कुछ खोलने वाला, हम चर्च में मिलके आराधना करेंगे, प्रार्थना में रह के हम नया महीने में प्रवेश करेंगे। Take care. God bless you. We'll meet soon. Take care.